तभी बनेगी। शादी के नाम पे 10 लाख अभी आप खर्च कर दोगे। अगर यहाँ पे एक जमीन हो, आवाज लगाई जाए कौन इसे खरीदेगा, वो हाजी साहब तैयार हो जाएंगे। जिस हाजी साहब के यहाँ 100 रुपए महीना देना था और वो 2 साल से नहीं दिए मस्जिद में, 20 लाख रुपए वो निकाल के जमीन खरीद लेंगे, लेकिन 2 साल से 12 दूनी 2400 रुपए उसके पास बाकी है मस्जिद का, वो नहीं देगा। हैरत तो तब है जबकि मकान 3 मंजिला बना रहा है और मस्जिद का सिक्योरिटी है, मस्जिद का पैसा कम से कम 50,000 उसके पास रखा हुआ है और इमाम को 2-2 साल से तनख्वाह नहीं दिया और अपना 3-3 बिल्डिंग बना रहा है। लोग शक करेगा नहीं करेगा। इत्तकू मवाज़िअत तोहमत की जगह से बचो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया है कि आप मस्जिद में थे, मस्जिद के गेट पर आपके साथ आपकी बीवी थी, 2 सहाबी रास्ते से गुजर रहे थे, रात का वक्त था। आपने उन दोनों सहाबी को बुलाया और कहा ये औरत जो है ये उम्मे सलमा है, ये मेरी बीवी है, ठीक है जाओ। दोनों सहाबी का या रसूल अल्लाह आप पे कौन शक कर सकता है। आपने बुलाकर कहा कहीं ये न लगे कि किस औरत के साथ नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। आपने बुलाकर कहा ये मेरी बीवी उम्मे सलमा है। आप काम ऐसा करें कि लोग आप पे तोहमत न लगाए। अगर बेजा तोहमत लगाई जाएगी अल्लाह आपकी तरफ से काफी होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सीरत के इस पैगाम पे हम और आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 नरमी करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे। नंबर 2 बिरादरी के नाम पे झगड़ा नहीं करेंगे, कबीले के नाम पे झगड़ा नहीं करेंगे। अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका किरदार अच्छा है, जिसका गुफ्तार अच्छा है, जिसका तकवा अच्छा है, जिसकी परहेजगारी अच्छी है। नंबर 3 सखावत करेंगे, सखावत करेंगे, लोगों को लिए खर्च करेंगे। खर्च करने से भागेंगे नहीं, जितना आप खर्च करेंगे अल्लाह आपको उतना देगा। खर्च करने से अल्लाह की तरफ से आता है, खर्च बंद करने से अल्लाह की तरफ से रुक जाता है। बखील वो जहन्नम से करीब है, बखील लोगों की नज़रों से दूर है, बखील लोगों की नज़रों से गिर जाता है। सखी जन्नत से करीब है, सखी लोगों की नज़रों के करीब है, लोगों में महबूब हुआ करता है। सखावत करना सीखें, अल्लाह के नाम पे देना सीखें, अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीखें, गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, तालीम के नाम पे खर्च करें, बेकसों को दिया करें, मदरसे की रकम दिया करें, फीस की रकम न रखें, मस्जिद के इमामों को पैसा दिया करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद मैंने आपको बतलाया वक्फ बिल जो पास हो रहा है, वक्फ बिल जो पार्लियामेंट से जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर चला गया है, अल्लाह करे हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो जाए, वो बिल पास न हो सके। लेकिन फिरका परस्त ताकत पूरी ताकत लगाई हुई है कि इसे हम जरूर पास करेंगे। अमित शाह ने उस ज्वाइंट कमेटी में जाने के बाद भी ये ऐलान किया और ये बयान जारी किया कि देखो हम इस बिल को जरूर पास करके दम लेंगे। जबकि कानूनी तौर पे जब वो जेपीसी में जा चुका था उसे बोलने का हक नहीं था, लेकिन वो बोला और पूरी दुनिया चुपचाप सुनती रही, उसने कोई भी जवाब देने की कोशिश नहीं की। आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जायदाद है, आपसे छीनी जा रही है, आप इसके लिए उठकर खड़े होइए। अगर आप उठकर खड़े नहीं होंगे यकीन रखिए कि आपसे ये सारी जायदाद भी छीनी जाएगी, आपको भी बेसहारा यतीम करके आपके वजूद को मिटा दिया जाएगा। आप बेदार हो जाइए, आप जाग जाइए। बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा, बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा। एक शम्मा लिए तुम भी यहाँ जागते रहना, एक शम्मा लिए तुम भी यहाँ जागते रहना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत से पहलू हैं जो आपको उलमा बताएंगे। इस मुख्तसर वक्त में मैं नहीं बता सकता। रबीउल अव्वल का एक पैगाम यह है कि हर वो इंसान जो
पढ़ना जानता है, जो लिखना जानता है, वो पढ़े कम से कम एक किताब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में लिखा हो, उनकी पूरे हालात के बारे में लिखा हो। आप अपने इमाम से, उलमा से राब्ता करके मालूम कीजिए कि कौन किताब हमारे लिए बेहतर होगी। कम से कम इस रबीउल अव्वल के महीने में हर एक को एक किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपकी सवाने जिंदगी पर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अफसोस है आप पर, आप कैसे महबूब और दीवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि आपको अपने महबूब के बारे में पता नहीं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं आपको यह पता रहता है कि वो दिन के 12 बजे कहाँ गया है, दिन के 6 बजे वो खाना खाता है या सोता है। आपको यह भी पता है कि वो बाल आगे झाड़ता है या पीछे झाड़ता है। आपको यह भी पता होता है मेरा महबूब किस तरह का कपड़ा पहनता है। एक अदना नौजवान ये बतला देगा कि सचिन तेंदुलकर ने सबसे आखिरी शतक कब लगाया था। वो ये भी बता देगा कि सचिन तेंदुलकर ने सबसे शानदार कैच कब लिया था। वो उस हरामियों और नाच गाने वाले लोगों के बारे में भी बताएगा। एक गाने की धुन सुनेगा और ये बता देगा कि शाहरुख खान के फिल्म के गाने हैं। वो बतला देगा कि हेमा मालिनी का गाना है। वो एक बात सुनकर उसे बता देता है, पता ये चला है लोगों, तुम मोहब्बत करते हो नाचने वाली रंडियों से, तुम मोहब्बत करते हो खड़े होकर पेशाब करके और ड्रामा दिखाकर लोगों को लूटने वाले हीरो से, तुम मोहब्बत करते हो उन क्रिकेटरों से जिसने लोगों की जिंदगियों को, नौजवानों की जिंदगियों को क्रिकेट की दुनिया में बर्बाद कर दिया है। और फायदा क्या है, उम्मत का पैसा वो लोग लेकर लाखों रुपए नहीं बल्कि कई लाख रुपए एक आदमी की सैलरी होती है। जो एक मर्तबा खेल लिया उसकी भी सैलरी होती है। वो करोड़ों रुपए जो हमारे टैक्स से सरकार के पास जाती है, वो सारे पैसे उन्हें दिए जाते हैं। और वो पैसे जो हम और आप क्रिकेट देखकर उन्हें देते हैं, वो पैसे उन्हें जाते हैं। आप दीवाना है उनके, इसीलिए आप उनका तरीका जानते हैं। आप बाल देखकर बोल देते हैं ये तेरे नाम का बाल है। आपको मोहब्बत है फिल्म से। खुदा की कसम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत होती, आपका बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह होता, आपकी दाढ़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होती, आपका पाजेमा अल्लाह के रसूल की तरह होता, आपका सोना मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर होता, आपका जागना मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे होता, आपका उठना बैठना जागना सोना चलना फिरना दुनिया का सारा काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होता। क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चलते कैसे थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह तेज चलते थे, आगे की तरफ झुकते हुए चलते थे। क्या आपने मालूम करने की कोशिश की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कैसे थे? आप बोलते थे तो साफ साफ बोलते थे, सामने वाला समझ जाए। किसी बात को 3 मरतबा बोला करते थे। क्या आपने मालूम करने की कोशिश की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सोते कैसे थे? आपने नहीं मालूम करने की कोशिश की। याद रखना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए नमूना बनाकर भेजे गए थे, आइडियल थे, जिनका काम था माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो तमाम तरीका बतला दिया जाए। बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाए यह भी बतलाया गया है। एक शौहर रात की तन्हाई में अपनी बीवी के साथ किस तरह मिले यह भी सीरत के अंदर मौजूद है। एक इंसान बैतुल खला लेटरिन के लिए जाता है तो पाखाना किस तरह करे, वो पेशाब किस तरह करे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हत्तल खिरा का अल्लाह के रसूल ने पाखाना करने का तरीका भी बताया है कि इस मुंह मत बैठो, इस मुंह मत बैठो, हवा तेज चले तो इधर न बैठो, अगर कहीं पे साया है जिस जगह लोग जाकर बैठते हैं वहां पाखाना न करो, ठहरे हुए पानी में पेशाब न करो। आपने वो तमाम तरीका बताया है जिसकी जरूरत इंसान को है। खेत में पानी कितना डालना है यह भी हदीस में मौजूद है। और बकरी की खाल कैसे उतारनी है ज़बह करने के बाद यह भी हदीस में मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि मुसलमान जागे, मुसलमान अपने उलमा से राब्ता करे और उलमा से मालूम करने की कोशिश करे। मालूम करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताइए, इंशाअल्लाह करेंगे अमल आप लोग, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, अमल ये कि खुदा कुछ भी नहीं। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका।